श्री अमरनाथ जी यात्रियों का 14वां जत्था जम्मू यात्री निवास से कश्मीर के लिए रवाना हुआ। जत्थे में 6,684 यात्री शामिल है। यात्री निवास जम्मू से आज सुबह 4 बजे जत्था रवाना हुआ। इन यात्रियों में 2,998 यात्री शामिल है जो बालतल के रास्ते यात्रा के लिए रवाना हुए हैं, जबकि पहलगाम के रास्ते 3,686 यात्री रवाना हुए। ये यात्री 241 गाड़ियों के जरिए रवाना हुए हैं। अभी मैं मौजूद हूँ यात्री निवास भवन जम्मू में और आप देख सकते हैं इनका जोश श्रद्धालुओं का यहाँ जो पहले दिन हमने देखने को मिला था वही आज भी बना हुआ है। हालांकि आज मौसम जो है वो बादल छाए हुए हैं और रात को बारिश भी हुई है और आगे भी इम्कान है कि अभी मानसून अपनी पीक पे जाएगा और बारिश हो सकती है, लेकिन ऐसे में श्रद्धालुओं की संख्या में कोई भी कमी आई नहीं है। आज 6,684 श्रद्धालुओं का जो 14वां जत्था है वो जम्मू यात्री निवास बेस भवन से आज गया है यहाँ से बालटाल और जो पहलगाम रूट है, और उसके बाद अब जो कल जाने वाले श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे अपनी चेकिंग करवा के यात्री निवास भवन में जाते हुए आप देख सकते हैं। हालांकि इनको लाइन में लगकर जब चेकिंग भी करवानी होती है, बहुत सहयोग जो है ये श्रद्धालुओं की तरफ से, यात्रियों की तरफ से प्रशासन को दिया जाता है और इसके बाद इनके लिए जो सहूलतें हैं वो भी अच्छी रखी गई है प्रशासन की तरफ से। बेस कैंप में इनके रहने खाने पीने की व्यवस्था जो है वो प्रशासन की तरफ से की गई है। ये अपना रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है वो अपने साथ लाते हैं, ये यहाँ पे दिखाते हैं। RFID जो उनका कार्ड है वो अपने गले में रखते हैं और ये जो तमाम फॉर्मेलिटीज हैं उसको पूरा करने के बाद ये यात्री निवास भवन जम्मू में पहुंचते हैं और यहाँ पे इनको जितना भी इनकी सुविधाएं हैं उसका ध्यान यहाँ प्रशासन रखता है। क्या कहेंगे, कहाँ से आए हैं और क्या? कलकत्ता से आया, अगरपड़ा, मंगली हो, वरुण सिल। मन से अच्छा ही है और ठाकुर का कृपा है। जय वीर बजरंगी, बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम कलकत्ता से आए, बहुत जोश लेके आए। 9 आदमी आए, ये सब 9 आदमी इधर ही खड़ा है। हम लोग सब 2.5 महीने से हम मेडिकल किए हैं, उसके बाद हमको परमिशन मिला। अभी हम लोग जा रहे हैं अमरनाथ जी के पास। हाँ, प्रोसेसन बहुत बढ़िया है, अच्छे से काम चल रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। प्रशासन का सहयोग इनको यहाँ पे इनका कहना है कि अच्छा है। और क्या कहेंगे, कहाँ से आए और क्या दिल में? मुगल सराय से आए हुए हैं। सहयोग पूरी तरह से बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत परेशानी अभी तक नहीं हुई है, आगे चल के देखा जाएगा। हाँ, दर्शन करके ही जाएंगे। ये तो हम लोग ठान के ही बनारस से आए हैं। हाँ कि आए हैं तो दर्शन कर ही के जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। दर्शन जो है वो करके जाएंगे। यहाँ पे श्रद्धालु जो एक मन में विश्वास लेकर आए हैं कि मौसम भी ठीक होगा और इनको दर्शन भी जो है वो अमरनाथ, बाबा अमरनाथ के, भोलेनाथ के होंगे। जल्द से जल्द अपना सामान जो है अपने साथ लेकर यहाँ लगिंग की चेकिंग करवा कर ये अब यात्री निवास भवन में जाएंगे और कल सुबह इनका जो 15वें जत्थे में ये श्रद्धालु बालटाल और पहलगाम रूट के लिए यहाँ से निकाले जाएंगे। कैमरामैन अशोक के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू। श्रीनगर और वादी कश्मीर के कुछ दूसरे हिस्सों में सुबह से बारिश हो रही है। बारिश से श्रीनगर के गर्म मौसम से कुछ राहत मिली है। महकमा मौसमियात ने श्री अमरनाथ जी के मुकद्दस गुफा समेत कई मकामात पर मजीद बारिश की पेशगोई की है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने जिला बांडीपुरा का दौरा किया। 2 रोजा दौरे पर आए चीफ जस्टिस ने जिला अदालत बांडीपुरा के कामकाज का मुआयना किया, बार एसोसिएशन और जुडिशियल अफसरान के साथ बातचीत की। इसके अलावा इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स की तामीर का जायजा लिया। चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन का भी उन्होंने दौरा किया। बांडीपुरा में 35 करोड़ रुपए की लागत से कोर्ट कॉम्प्लेक्स की इमारत तामीर की जा रही है। Establishment of this court complex here, the whole motto of access to justice will be realized in this remote part of this country. I want to congratulate the district administration, our district judiciary and everybody present here for making this a reality, that this Gurus, we see our Indian judiciary active, participating
in the democratic movement of this country. मेडर बाजार से अब तक बारिश के पानी की निकासी करने में मुकामी इंतजामिया और महकमे देही तरक्यात नाकाम रही है। बाजार के ताजिरों और व्यापार मंडल की तरफ से बार बार की दरख्वास्तों के बावजूद यहां से पानी की निकासी का अमल पूरा नहीं किया गया। कस्बे में दोपहर बारिश हुई और इससे बाजार में पानी जमा हो गया। शदीद बारिश के सबब कई घरों में पानी दाखिल हुआ। हालात का जायजा लेने के लिए तहसीलदार राहुल ने बाजार का दौरा किया और दुकानदारों और दीगर रिहायशियों के नुकसानात का जायजा लिया। आज बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि आज के पहले भी 10 बार नहीं कम से कम 100 बार मैं बोल चुका हूँ कि यहाँ जो है सारी नालियाँ, ये देखो ये पीछे हॉर्टिकल्चर ऑफिस है और इसके साथ से एक ड्रेन जाती है और आगे जो नालियाँ वो सारी बंद है। ये एक पुली है, ये पूरी टोटली बंद थी और ये हमारे इधर बिंदिया शादी ये मेरे पास खड़े हैं, पूरा पानी इनके दुकान के अंदर चला गया और बाज़ार में लोगों का इतना नुकसान हुआ। किला कचरा सब इधर नालियों में डालते हैं और सब जो ड्रेनें हैं वो बंद हैं और कोई पंचायत का आदमी यहाँ पे आके कोई नहीं बताता, ना किसी से साफ करता, ना कोई स्वीपर है हमारी इधर मेंढर में। गरीब वालों ने बनाई है लेकिन ये बिल्कुल नीचे बनाई है, इसको डाउन में रखा है और जो भी पानी है पीछे से आता है, पीछे ड्रेन का पानी काफ़ी आता है और यहाँ से ऊपर चला है, ऊपर जो है इसकी हाइट ऊपर ले लेता है। देखिए आपको पता है बरसात का सीज़न चल रहा है और कहीं ना कहीं ड्रेनेज के जो हमारा मेंढर का सिस्टम है इसमें प्रॉब्लम भी है। टाइम के साथ शायद इसकी अपडेशन जितनी होनी चाहिए थी वो ना हो पाई है और कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से भी काफ़ी सारी जगहों पे जो है वो एनक्रोचमेंट्स या नालियाँ जो है उनको ब्लॉक किया गया है। तो मेरी आपके माध्यम से ये लोगों से भी गुजारिश रहेगी कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करें ताकि हम ये जो बरसात का जो सीज़न है इसमें ये जो दिक्कतें बारिश के पानी की वजह से आ रही हैं इनको हम मिटिगेट कर सकें, कम से कम कर सकें। टाउन हॉल पामपोर में जेन्युइन एजुकेशन कंसल्टेंट्स की जानिब से MBBS गाइडेंस सेमिनार का इनेकाद किया गया जिसमें मुल्क के अलावा बैरून ममालिक से आए हुए माहिर तालीम ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान MBBS के ख्वाहिशमंद तलबा को MBBS की डिग्री में कामयाबी हासिल करने के हवाले से ज़रूरी जानकारी फराहम की गई। इस मौके पर तलबा ने माहिरीन से मुख्तलिफ मामलात के बारे में तबादला ख्याल भी किया, जबकि तलबा ने माहिरीन से MBBS की डिग्री के बारे में कुछ सवालात भी किए जिस पर माहिरीन ने इन्हें मौजू जवाब दिए। प्रोग्राम के दौरान कुछ MBBS डॉक्टर्स ने भी अपना तजर्बा पेश किया। Today's program was to promote Andijan State Medical Institute in India, actually, especially in Kashmir, because we are now closely working with the Indian higher education institution and as well as with the hospitals and clinics to exchange the medical knowledge between our school and our school faculty members, our institute faculty members, and the medical professionals of the India. Plus, additionally, we are here to attract the international students for our MBBS program, which is recognized by WHO. तलबा के पायदार मुस्तकबिल के लिए साइंसी इजादात के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर में डिस्ट्रिक्ट लेवल साइंस एग्जीबिशन और डिस्ट्रिक्ट लेवल सेमिनार मुकाबले का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह SDM बीरवा तौफीक अहमद गाजी ने किया। प्रोग्राम में बच्चों के साइंसी तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहरा देखा जा रहा है और इन्हें फिर इस टैलेंट को मजीद निखारने के लिए सरकार की तरफ से नेशनल और इंटरनेशनल सतह का प्लेटफॉर्म फराहम किया जाता है। प्रोग्राम में बच्चों की जहनी नशोनुमा और उनके तख्लीक़ात की नुमाइश भी की गई जिसमें बच्चों की काविशों और उनकी सलाहियतों को उजागर करके सराहा गया। काफ़ी तादाद में इस प्रोग्राम में बच्चों ने शिरकत की। बच्चों ने इस तरह के प्रोग्राम मुनक़्क़िद करने पर खुशी का इजहार किया। तो मुझे लगा कि इससे जो ये सेमिनार है ना ये बहुत फ़ायदा देता है हमें। क्यों? क्योंकि ये हमें अवेयर करता है कि सस्टेनेबल फ्यूचर हमारे लिए कितना ज़रूरी है और अगर एक लोकल लेवल के लोगों को पता चला ना कि सस्टेनेबल फ्यूचर कितना ज़रूरी है देन वो इस पर काम करना खुद ही स्टार्ट करेंगे। मॉडल्स में हम ये देखना चाहते हैं कि नॉवेल्टी कितनी है, क्रिएटिविटी कितनी है, क्योंकि वी नीड टू फोस्टर द क्रिएटिविटी अमंग द स्टूडेंट्स।
कि ये एक स्टेप टुवर्ड्स दैट प्रोग्राम। सो आवर स्टूडेंट्स क्या है कि एक आइडिया आ जाएगा कि कैसे उनमें ये आ जाएगा कि आइडिया कैसे आएगा और उस आइडिया का डिज़ाइन कैसे हम करेंगे। सो फ्रॉम हैविंग आइडिया एंड देन मेक द डिज़ाइन ऑफ द आइडिया एंड अल्टीमेटली उस आउट ऑफ दैट इनोवेशन कैसे बनाएंगे हम। साइंस एग्जीबिशन के अंडर 7 थीम्स में बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हर थीम के अंदर जो बेस्ट परफॉर्म करेगा बच्चा उसकी रिकमेंडेशन SCERT के लिए होगी और वो वहाँ पार्टिसिपेट करेगा। मेरे ख्याल में ये बच्चों के लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने इनोवेटिव आइडियाज़ और अपनी उनकी जो क्रिएशन है और न्यू इनोवेशंस है। और अगर ये किसी तरीके से नेशनल लेवल पे ये प्रूव करते हैं कि उनका जो आइडिया है और उनका जो मॉडल है, उनकी जो प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल नई है, तो इस पे उनको पेटेंट भी मिल सकता है, जो बच्चों के लिए लॉन्ग रन में बहुत बहुत फायदेमंद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। कार्यक्रम के तहत लेह के सोवा रिगजा पास चिकित्सकों के 2 दिवसीय वर्कशॉप कम ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्घाटन किया। इसका आयोजन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिगपा आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया था। इस मौके पर LG लद्दाख ने कहा कि PM मोदी के तहत आयुष प्रणाली को बढ़ावा मिला है। लद्दाख से बीजेपी सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने भी सभा को संबोधित किया। सांबा के रामगढ़ सेक्टर में कारगिल युद्ध के दौरान सिख रेजिमेंट के शहीद गुरदीप सिंह सोनी का 24वां शहीदी दिवस मनाया गया। शहीद जवान की आत्मा की शांति के लिए अखंड पाठ का आयोजन भी किया गया। शहीद गुरदीप सिंह सोनी के पिता मोहन सिंह और मां मंजीत कौर ने कहा कि हमें अपने बेटे की शहादत पर गर्व है। शहीद गुरदीप सिंह के पिता ने बताया कि उनके बेटे ने 6 जुलाई 1999 में कारगिल युद्ध में दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए शहादत को गले लगाया था। मेंढे के हनुमान मंदिर में स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर भोलेनाथ के मंदिर की स्थापना की गई। पिछले 3 दिन से विशेष पूजा अर्चना चल रही थी, जिसमें बनारस और काशी के विद्वान पंडित मौजूद थे। फाइनेंशियल क्राइम यूनिट कारगिल राजौरी जिले के मोहम्मद अमीन के मवेशियों पर तेंदुए ने हमला कर दिया। जंगली जानवरों ने तकरीबन 5 भेड़ बकरियों को हलाक और 3 को जख्मी कर दिया। मवेशियों के शेड के मालिक ने बताया कि तेंदुए ने इनके मवेशियों के शेड पर हमला किया। इनका कहना था कि मुकामी लोगों को इस वाक़े की इतला मिलते ही इलाके में खौफ हरास की लहर फैल गई। इनका मुतालबा है कि हुकूमत मुनासिब माली इमदाद फराहम करे। तो बाकी नुकसान चलो अल्लाह ने तरफ होया, मगर अगे तो देखभाल होनी चाहिए। असल बच्चे स्कूल जाने, असल स्कूल थोड़ा दूर पे है, तो बच्चे निके निके स्कूल जाने कि इस बार आके गौर की जाए, तो इस बार आ सके और वो इसकी छानबीन करें, इसको ढूंढें, क्योंकि यहाँ बच्चे स्कूल में कल परसों खुलने वाले हैं। मक्की है, घास है, अभी वो आने चाहिए और इसको यहाँ से निकाल कर दूसरी जगह कहीं या तो चिड़ियाघर में ले जाए या जंगल में छोड़ें। स्मार्ट मीटरों की तनसीब के बाद आरएसपुरा में बिजली के ज़्यादा बिल आने के खिलाफ मुसलसल एहतजाज जारी है। कांग्रेस पार्टी के कारकुनों ने दिलजीत चौक पर महकमे बिजली और हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और बिजली के ज़्यादा बिलों के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहरे की सदारत कांग्रेस के सीनियर लीडर चौधरी मोहन सिंह ने की। इन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बिजली के ज़्यादा बिलों की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इन्होंने इंतबाह दिया कि अगर महकमा लोगों को ज़्यादा बिल भेजना बंद नहीं करता तो आने वाले दिनों में आरएसपुरा टाउन को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा और महकमे बर्क़ी के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा। मेरा प्रदर्शन है जे खासकर जो बिल आ रहे हैं, जो बिजली के बिल कई गुना बढ़ा के सरकार दे रही है। बिजली हमें देनी है 24 घंटे में 14 घंटे कट, अनशेड्यूल कट, ना उसकी कोई वोल्टेज। लोग मर रहे हैं बिजली से, गर्मी से इतनी बुरी हालत हो गई है, ऊपर से बारिश नहीं हो रही, लोग गर्मी से मर रहे हैं। सरकार बिजली हमें दे नहीं रही और बिना रीडिंग के जिन लोगों के मीटर लगे हुए हैं उनके घर के भी बिल कई गुना बढ़ गए हैं। उनको पता नहीं लग रहा ये बिल कहाँ से आ रहे हैं।
उनका मीटर चेक करो, उसमें तो कुछ है नहीं। अगर वो एक कूलर चलाता है तो 2 पंखे चलाता है, उसका बिल कहाँ से आएगा? 8,000, 10,000, 12,000, किसी का 15,000 आ रहा है। ये सरकार की नाकामी, ये दादागिरी चल रही है। अगर सरकार नहीं मानी, हम सड़कों पे आएंगे, हम रोड हो सकते हैं, रोड ब्लॉक कर सकते हैं, हम बाजार बंद कर सकते हैं। जो हमारा फंडामेंटल राइट है हम उसके मुताबिक चलेंगे। तराल की लिफ्ट इरिगेशन स्कीम नाकारा होने की वजह से किसानों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस स्कीम को मुकम्मल होने में 45 साल लगे हैं। स्कीम तो मुकम्मल हो गई, मगर इस स्कीम से किसानों को कोई फायदा नहीं पहुंचा। आज तक इनके खेतों में पानी नहीं पहुंचा। मुतासरा किसानों का कहना है कि स्कीम पर करोड़ों रुपए खर्च हुए, मगर किसानों को अभी तक इस स्कीम से कोई फायदा नहीं पहुंचा। मुतासरा किसानों ने LG इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। गई वनकस मे बासन बहुत लोकुट ये कॉल आई, मगर फायदा वुन टोटली न कहें। पर्स त्रोमुत यमो दोस 2 दोहन आब, यम साथ DC साहबस योर दौर तहदे कोर काल पे आब चलान। DC साहब द्राव होकुन, हजरत कॉल त लोग बारो दिन, आब आन कहें। यपर किन काल त मरमत सुमन त मरमत, मगर आब बगैर रोपी निवन खाली कीटत आव वन थान आब भरोसा दिन त्रोमुत DC साहब योर आव तमे दह यपर यह आब त्रोमुत तो तत पे वुन वन थान कह बने अम फायदे सोन यह जमीन गई सराबाद अम अगर अत आव यह त्रावन अत करोड़ बद रोपये लोग अत मगर फायदा आव पब्लिकस आव कह फायदे वन थान अरबों बद रोपये आव लागने मगर कह त फायदे सिर्फ मुलाजिम 10 13 लगित तो तिहद कमी तिहद अंदर। गवर्नमेंट सिटी हाई स्कूल लंबी गली उधमपुर के एक माजूर तालिब इल्म ने ड्रेन ओवरफ्लो और रुकावटों से निपटने के लिए एक अहम तरीका दरियाफ्त किया है। गणेश कुमार ने एक ऐसा आला बनाया है जो ड्रेन फ्लो और ब्लॉकेज से मुतालिक हुक्काम को बर वक्त अलर्ट भेज सकेगा। इन्होंने कहा कि इन्होंने प्रोजेक्ट को फाइनल टेस्टिंग के लिए जमा कराया है। फाइनल टेस्टिंग के बाद इस आले को इंस्टॉल किया जाएगा। इस ताल्लुक से इन्होंने वज़ीर मुमलिकत जितेंद्र सिंह का शुक्रिया भी अदा किया। जो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतना अच्छा मौका मिला और जो हमारे MOS हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने ट्वीट किया था तो हमें बहुत अच्छा मौका मिला। मैं चाहूँगा कि मतलब हमें हमारे जो सुरेंद्र सर थे पाइजाम फाउंडेशन के, उन्होंने भी हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया और ये लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मौका मिला है इतना अच्छा। तो मैं चाहता हूँ कि आगे भी ऐसे ही मौके मिलते रहें और आगे भी मैं ऐसे ही कुछ आइडिया न्यू आइडिया ढूंढ के लाऊँगा और जिससे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। देखिए जी कि अभी जिस बच्चे की बात हम कर रहे हैं कि गणेश कुमार, गवर्नमेंट सिटी हाई स्कूल बॉयज़ उधमपुर का जो बच्चा है, तो इसने जो NGO पाइजाम फाउंडेशन पुणे की है, तो उन्होंने जहाँ पे इनके साथ बैठ के एक प्रोजेक्ट किया, तो उसमें इन्होंने ड्रेनेज सिस्टम जब ब्लॉक हो जाता है, चोक हो जाता है, तो उसको हम किस तरीके से सेंसर लगा के उसका हम पता लगा सकते हैं। इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे प्रोग्राम जो हो इंस्पायर अवार्ड के थ्रू, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के थ्रू, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के थ्रू और भी बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाए हैं, जिससे बच्चे जो है वो काफ़ी दूर तक जो है आगे बढ़ सकते हैं। और इसके एक छोटे से आइडिया को अगर सीरियसली लेके इसको आगे जो है इस पर फर्दर इसके एस्पेक्ट्स पे वर्कआउट किया जाए, तो मुझे तो ये लगता है कि ये आइडिया जो है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम सभी शहरों में चलता है और कहीं ना कहीं वो चौक भी होता है, ब्लॉक भी होता है, तो उनको हम किस तरीके से फाइनेंशियली हम कम पैसा खर्च करके इस तरह के सेंसर्स क्या बना सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ उसमें हो सकती हैं। लेकिन इसके आइडिया को जो है वो बहुत ही करगिल विजय दिवस के मौके पर फायर एंड फ्यूरी कोर की तरफ से द्रास पोलो ग्राउंड में एक्स सर्विसमैन मेला कम मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में साबिक फौजी और जंगी हीरोज ने शिरकत की। मेले का मकसद साबिक फौजियों को इमदाद और फलाही अशिया फराहम करना था। इस मेले में हिंदुस्तानी फौज मुफ्त मेडिकल और मुफ्त अद्वियात फराहम करती है। उन्होंने हमारे लिए काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पे बुलाया है, जैसे SBI हो गया, ज़िला सैनिक बोर्ड, रिकॉर्ड्स हो गया, स्टेशन हेडक्वार्टर हो गया,
अच्छा ये अपना मेडिकल फैसिलिटीज़, अच्छा फिर हमारी जो वीर नारीस हैं, हमारी विडोस हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग एक सर्विसमैन हैं, हमारे जो यंग एक सर्विसमैन हैं, उनकी हौसला अफजाई किया। और हमारी जो बेशक हमारे शरीर में आज ड्रेस नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा दिल जो है आज भी अपने देश के लिए जहाँ पे बुलाएगा तो आज हम तैयार हैं। आज भी हमारे देश के लिए हमारी आंखें, हमारे कान आज भी अपने देश के लिए खुला है। और हमारी इंडियन आर्मी जो है बहुत अच्छी है, किसी के साथ झुकने वाली नहीं है, ना आज तक झुका है ना झुकेंगे। सर बुलंद है और आवाज़ भी बुलंद है। हमारा इंडिया के फ्लैग भी ऊपर है। और हमारा ये इतनी ऊंची ऊंचे पहाड़ियों में बहुत दूर से रहने वाले जगह आते हैं। ये क्या बोलते हैं, चंडीगढ़ हुआ, जैसे लखनऊ हुआ, मद्रास हुआ, वहाँ के इंडियन आर्मी के जवान आके यहाँ चोटियों के ऊपर लड़ाई लड़ के कामयाबी हासिल करते हैं। उसमें हमको बहुत अच्छी सफलता मिलता है। और हर कोने कोने से इंडियन आर्मी के जवान आके यहाँ लड़ाई लड़ते हैं, मगर कभी किसी के सामने हार नहीं खाया है। आरएसपुरा के देही इलाकों में रहने वाले लोगों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने के मकसद से सुचेतगढ़ असेंबली हल्के के कल्याणा गांव में समाजी कारकुन डॉक्टर प्रीति भगत की सदारत में एक रोज़ा मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें लोगों की सेहत चेक करने के साथ साथ इनमें मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। समाजी कारकुन रंजीत सिंह गोल्डी ने मेडिकल कैंप को कामयाब बनाने में भरपूर ताउन किया। अभी तक शुगर और बीपी सामने निकल कर आ रहा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो कहने का मतलब ये है कि आज इन डिजीज़ ने, जिन्हें हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं, इन्होंने एक महामारी का रूप ले लिया हुआ है। और बड़े सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये क्लेम करते हैं कि हमें तो कभी शुगर और बीपी हुआ ही नहीं, जो ये क्लेम करते हैं कि हमें कभी बीपी और शुगर हुआ ही नहीं, और सबसे बड़ी फाइंडिंग्स उन्हीं में निकल के आ रही हैं। कहने का मतलब ये है, एक आइसबर्ग डिजीज़ है जो एक समाज में छुपी हुई डिजीज़ रहती है। वादी कश्मीर में मंशियात और बढ़ते जराइम पर अंजुमन शरई शियान जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी आगा सैयद मुश्तबा ने तशवीश का इजहार किया। इन्होंने एक दूसरे से ताल्लुकात बढ़ाने पर जोर दिया। आगा सैयद मुश्तबा ने कहा कि समाज से बुराई को मिटाने की जिम्मेदारी हम सब की है। मागाम दौरे के मौके पर इन्होंने ये बात कही। वबाई सूरत हाल इन चीज़ों ने आज पकड़ रखी है। एक तरफ मंशियात तो था ही, अब ऐसे जराइम भी रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं, जिनका हल मेरी नज़र में ये है कि हम इज्तिमाई तौर एक इज्तिमाई बॉन्डिंग, सोशल बॉन्डिंग हमारी जो है स्ट्रॉन्ग रहे, और हम एक दूसरे के निस्बत इंडिफरेंट ना रहे। हमसाया के घर में क्या हो रहा है इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इस एटीट्यूड से बाहर आना पड़ेगा। कम से कम महल्ला सतह पर हम एक दूसरे के हालात से बाखबर होने चाहिए। हमारे जवान किन के साथ उठते बैठते हैं, उनकी एक्टिविटीज़, रोज़मर्रा एक्टिविटीज़ क्या हैं, उनकी खबर रखना अब सिर्फ माँ बाप की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन इज्तिमाई तौर महल्ला सतह पर भी उसके लिए हमारा एक बहुत बड़ा एक हमारे पास वसीला है मस्जिद का। इज्तिमाई तौर पर एक दूसरे की खबर रखनी, उस पर भी गुफ्तशनीद कर सकते हैं ताकि एक दूसरे के अहवाल से बाखबर रह सकते हैं। हो सकता है किसी के बात करने के अंदाज से, हो सकता है किसी की मसलन जो उसकी रोज़मर्रा की टाइमिंग होती है उससे किसी बुज़ुर्ग को अंदाज़ा हो कि शायद ये जवान किसी जगह पे गलत रास्ते पे चलने लगा है, तो उसको। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।